हेलो नमस्कार दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने पतंग कई बार उड़ाई होगी, लेकिन पतंग से संबंधित क्वेश्चंस आपके माइंड में शायद ही आए होंगे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। मान लो आप एक पतंग उड़ा रहे हैं मकर संक्रांति के टाइम पे, जैसे आप उड़ाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो यहाँ पर अपन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो ये जमीन मान लीजिएगा, ठीक है। अब भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है तुम्हारी, ठीक है। ये कि यहाँ से इसकी हाइट है भाई 60 मीटर, ठीक है। ये तुम्हारी पतंग उड़ रही है और कहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो इसमें जो डोरी है ना, इसको भूमि पर कोई एक बिंदु है, ये जमीन पर, इससे बांध दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो कितना है? भूमि के साथ ये डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी झुकाव नहीं है। जैसे कि अपने पास पतंग उड़ाते हैं तो रस्सी किस तरह से रहती है? ऐसे रहती है कि नहीं रहती? ये तुम्हारा केप और काइट यहाँ पर कहीं उड़ रहा है, ठीक है। तो रस्सी इस तरह से लेके रहती है। लेकिन ये कह रहा है कि ये मान करके डोरी में कोई झुकाव नहीं है, यानी डोरी कैसी है? सीधी है। तो इसको सीधा ही मानना है अपने को, ठीक है। अब डोरी की लंबाई ज्ञात करो, यानी ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको क्या मान लेते हैं? ए, इसको बी, और तुम्हारी जो पतंग है इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने को ये दे रखा है कितना? 60 मीटर दे रखा है। अब ये कहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करो, यानी डोरी की लंबाई कौन सी? ये वाली ही होगी, क्योंकि डोरी तो यहीं पे बंधी है ना। तो बी से सी ज्ञात करना है अपने को। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या है अपने को? सिर्फ अपने को क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर ये कोण है तो ये इसका आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो अपने को जो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? बताओ फटाफट से। एक तो लंब दे दिया सर, लंब बराबर कितना हो गया? 60 मीटर। और क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है सर, वो कितना है? ये थीटा कहो या कोण बी कहो, कितना दे रखा है अपने को? 60 डिग्री दे रखा है। अब मेरे को ये बताओ, अपने को जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है सर? बी से सी तक, यानी कर्ण ज्ञात करना है अपने को। कर्ण बराबर बी सी अपने को ज्ञात करना है। अब मेरे को ये बताइए कि कर्ण में, लंब में और कोण में क्या संबंध होता है? सर यहाँ पर जो संबंध होता है वो होता है अपना साइन थीटा का। क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? सर ये होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है। तो लंब कितना है सर? लंब तो ए से सी तक है ना, ये वाला। तो ये क्या हो गया? ए सी। और कर्ण क्या हो गया सर? कर्ण बी सी। अच्छा, थीटा अपने को पता है? बिल्कुल पता है। तो थीटा कितना दे रखा है भाई? बताओ फटाफट। 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री जो है वो बराबर ए सी कितना दे रखा है सर? ये 60 मीटर दे रखा है। और बी सी की है अपने को ज्ञात करना है, बिल्कुल। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको साइन 60 की जगह क्या रखते हैं? टेबल देखो फटाफट, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ। √3/2 है कि नहीं? बिल्कुल सर, यही है, इक्वल टू 60/BC। अब क्या करें, इसका वज्र गुणा कर दें कैंची की तरह, इसको इससे, इसको इससे। तो करो BC इंटू √3 बराबर, ये क्या हो गया? 2 इंटू 60। तो BC कितना हो गया मेरे दोस्त? BC इंटू √3 कितना हो गया सर? ये 120 हो गया। अच्छा, BC कितना हो गया सर? 120/√3 हो गया। भाई इस 3 को इधर, √3 को बटे में ले जा सकते हैं ना? हाँ, ले जा सकते हैं। अच्छा, इसको और भी सोल्व करना है क्या? तो 120 को क्या लिख सकते हैं सर? इसको 40 इंटू 3 लिख सकते हो आप, बटे √3। अब √3 है और ये 3 है, तो कितनी बार कटेगा ये सर? √3 बार कट जाएगा। तो 140 इंटू √3, ये किस में है? मीटर में। तो ये क्या आ गया अपने? BC। अतः पतंग की जो डोरी है, अतः डोरी की लंबाई कितनी हो गई भाई? डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। अगर इसको सोल्व करना है तो सोल्व भी कर सकते हो। √3 की वैल्यू क्या रख सकते हो तुम?
1.732, ये भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। तो अपन ने डोरी की लंबाई निकाल ली, 40√3 मीटर आ गया सर। अरे सर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। बचपन में हम जैसे ही पतंग उड़ाते हैं, यहाँ पर पतंग को फिक्स कर दिया हमने और पतंग उड़ रही है सर, वहाँ पर फिक्स है एक जगह पे। तो ये जो इस तरह से डोरी बन गई है ना, ये एक तरह का कर्ण बन गया है। यहाँ पर पतंग है, यहाँ पे हमने बांध रखा है। तो ये जो ऊंचाई दे रखी है ना इसकी जमीन से सीधी, वो ऊंचाई तो 60 मीटर है, लेकिन ये पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई तो यही होगी। तो यही तो निकालना है। और अपने को क्या दे रखा है, साइन थीटा। अपने को पता है, जिसने भी लाल बटा कक्का पढ़ा है, सर साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण होता है। यानी लंब अपने को 60 मीटर दे रखा है, कर्ण निकालना है, थीटा पता है तो निकाल सकते हैं आराम से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको इस तरह के एक आध क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। इसलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अपने टाइम को थोड़ा बढ़ाते जाइए और आप भी आगे बढ़ते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।